मईशत की बेहतरी का एतराफ। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग 1 दर्जे बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की सूरत हाल और डिफॉल्ट रिस्क में कमी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। मूडीज। सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर। ताजरों की मुल्क गीर हड़ताल, कारोबार ठप। तजारती मराकज, बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजरों का ताजर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। टायर चलाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर में भी ताजरों की हड़ताल। अनारकली बाजार, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, ब्रांडिथ रोड, सर्कुलर रोड और मैकलोड रोड समेत दीगर मार्केटें बंद। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केट्स में कारोबार बंद। नॉन बाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की भी हड़ताल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम, बहावलपुर में भी दुकानों की तालाबंदी। लोग महंगी बिजली के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ाएंगे। ताजे तंजीमों का हड़ताल कामयाब कराने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का 2 माह का रिलीफ धोखा है। हुकूमत जमात इस्लामी से किए गए मुआहदे पर अमल करे। मॉनसून का जोरदार स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कराची में नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। हैदराबाद में भी मकान की छत जमीन बोस, बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। नवाबशाह, मीरपुर खास और सांगड़ में भी वक्फे से बारिश। नशीबे इलाकों में पानी जमा। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात से रेयाब। दर्जनों देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बादलों ने खूब रंग जमाया। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशीब इलाके ज़ेरियाब। मस्तूंग में नदी नालों में तुग़यानी। ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाबी रैले की नज़र। 2 अफराद डूब गए। बलूचिस्तान में साजिश के ताने बाने। अफगानिस्तान में रॉ के सेटअप से मिलते हैं। रॉ पाकिस्तान में CPEC को मुकम्मल होता नहीं देख सकती। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटना होगा। ये फसादी रॉ के पे रूल पर है। मुआशी तौर पर इनका बाइकआउट करें। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम रास्तों को बंद करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से नाराजी काबिल कबूल है, रियासत से नाराजी कबूल नहीं। शोहदा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया। बलूचिस्तान हुकूमत नौजवानों के लिए इकदाम कर रही है। बलूचिस्तान के 200 तलबा को PhD के लिए भेजेंगे। मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी तो लोग मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। KP में जनूबी अजला नो गो एरिया बने हुए हैं। मरकज दही सेहत पर हमले हुए। ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो कोई और हल तलाश करना होगा। CM खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स बनाने वाली कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियां ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते में लंदन जाने का इम्कान। लंदन में अपना तिबी मुआयना कराएंगे। नवाज शरीफ की लंदन में कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी मुतवक्के।
और पीटीआई का पूरा बयानिया ही करप्शन और इल्जामात पर खड़ा है। ये गलती की निशानदेही करने वाले को फारिग कर देते हैं। पीटीआई में तकसीम पैसों की बंदरबांट पर है। कोई अलीमा, कोई बुशरा और कोई गंडापुर ग्रुप है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वादिया तीराह में फितना उल खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की वीडियो और तस्वीर मंजरेआम पर। वीडियो में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले खारिज को जहन्नुम वासिल होते हुए देखा जा सकता है। ऑपरेशंस में अब तक 25 खारिज जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। 11 दहशतगर्द जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों में खारजी सरगुना अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। शदीद खौफ और हिरास में खारिज अपनी लाशें छोड़कर भाग गए। पाक फौज का खारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। मूसा खैल में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल जांबाक होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरा से निमटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राबते में है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सऊदी अरब की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वजारत खारजा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हाथों कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। नौबई के मुकदमात वजीर आला KP फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर करते हुए 12 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर खुसूसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में वापस रवाना। बानी पीटीआई का चैप्टर क्लोज हो चुका। बानी पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं और ना जेल से बाहर आएंगे। पीटीआई की सारी कोशिश एक शख्स को जेल से बाहर लाने के लिए है। मौलाना फजल रहमान को सियासत में मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की मीडिया टॉक। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केस पर समाअत करेगा। खवातीन को 25% टिकट्स न देने का केस। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत 4 सितंबर को होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रुक गए। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियां करेगा। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट कानून बन जाएगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनियन काउंसिल के 9 जनरल वार्ड होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर सिर्फ 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवारों को वोट देंगे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज है। पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल ने 8 सितंबर को जलसे की इजाजत की यकीन दहानी करवा दी। 8 सितंबर को जलसा है तो हम ये दरखास्त निपटा नहीं रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने रेफरेंस पर समाअत की। IPPs मुआहिदों में कंपनीज को टैक्स छूट दी गई। IPPs मुआहिदों में कस्टम ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की भी कमी। IPPs मुआहिदों को कानून की पेचीदगियों से आज़ाद करार दिया गया। आज़ादाना पैसों की तरसील और फॉरेन एक्सचेंज भी मुआहिदों का हिस्सा। IPPs मुआहिदों की तफसीलात दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। कंपनीज को मुनाफा और अदायगियाँ डॉलर्स में करने की गारंटी दी गई। मुल्क में किसी भी किस्म की तब्दीली का मुआहिदों पर असर नहीं पड़ेगा। मुआहिदों में ईंधन की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी।
बच्चों को हिरासा करने का मामला। सूबे बच्चों को हिरासा करने से मुतालिक केसेस और डेटा शेयर नहीं करते। वफाक मुल्क में बच्चों को हिरासा करने के दादोशुमार से लाइल्म है। इंसानी हकूक कमेटी में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का इंकशाफ। कहा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस पर FIA एक्शन लेती है। बच्चों की ऑनलाइन हरासमेंट के मवाद को रोकने की ऐप बनाई है।